कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाता है जो ना चाहो फिर भी तुम्हें यकीन करना ही पड़ता है। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है। मेरे साथ घटी, मेरी आंखों के सामने। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। हमारा परिवार काम के सिलसिले में राजस्थान के सिखावती इलाके के एक छोटे से कस्बे में रहने आया था। हमने वहां एक पुराना लेकिन ठीक ठाक सा किराए का घर लिया था। इलाका शांत था, लोग सीधे साधे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक रात करीब 11 बजे होंगे, पास वाले मकान से अचानक किसी लड़की की चीख सुनाई दी। वो चिल्लाहट बहुत तेज थी, मगर चूंकि थोड़ी देर में बंद हो गई तो हमने सोचा कोई पारिवारिक झगड़ा होगा और हम सो गए। लेकिन अगली रात फिर वैसी ही आवाजें आईं। इस बार हम छत पर गए, पास वाले मकान में झांक कर देखा, सब कुछ शांत। हम जैसे ही नीचे लौटने लगे, एक बार फिर वही डरावनी चिल्लाहट गूंज उठी। हमने तुरंत उस घर की ओर देखा, और जो देखा उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। एक लड़की जमीन पर बैठी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका चेहरा विकृत हो रहा था, आंखें सुर्ख लाल जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। वो एक पल हंस रही थी, अगले ही पल रो रही थी। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि शरीर सुन्न पड़ गया। उस परिवार में मां, बाप, एक बेटा और 4 बेटियां होती। सबकी शादी हो चुकी थी। चिल्लाने वाली लड़की सबसे बड़ी थी, जो विदेश में रहती थी और कुछ दिनों के लिए घर आई थी। हमने देखा कि घर के लोग उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर रहे हैं। भीतर से आवाजें लगातार आ रही थी, कभी कोई अजीब सी भाषा में बड़बड़ाहट, कभी जोर की चीखें और कभी भयानक हंसी। हम कुछ समझ नहीं पाए। रात भर पास वाले घर से आवाजें आती रहीं और हम सो नहीं सके। अगली सुबह जब माहौल थोड़ा सामान्य लगा तो मैंने पड़ोस में एक बुजुर्ग से पूछ लिया। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, वो लड़की काले जादू में बहुत दिलचस्पी रखती थी। अजीब अजीब किताबें पढ़ती थी, तंत्र मंत्र करती थी। शायद कुछ गलत कर बैठी होगी। उस रात फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। करीब 1 बजे होंगे, वो लड़की फिर कमरे से निकली। उसकी चाल बहुत अजीब थी, मानो जमीन पर पैर ही न पड़ रहे हों। उसने घर वालों को जबरदस्ती बाहर बरामदे में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। कोई अज्ञात भाषा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई और आत्मा बोल रही हो। और फिर उसने जोर से कहा, मेरी पूजा करो, वरना इस लड़की के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस आवाज में इतना डर था कि मैं, जो छत से यह सब देख रहा था, हिल तक नहीं पाया। उसकी मां कांपते हुए बोली, ठीक है, हम करेंगे पूजा, बस तू हमारी बेटी को छोड़ दे। किसी तरह उस रात तांत्रिक बुलाया गया, हवन हुआ, तावीज बंधा गया। कुछ दिनों में माहौल शांत हो गया। वो लड़की भी वापस अपने ससुराल लौट गई। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1.5 महीने बाद उसकी मां का अचानक निधन हो गया। शोक में सारी बेटियां फिर से घर लौटी। मां के निधन के तीसरे दिन वही लड़की एक बार फिर चिल्लाने लगी, और इस बार उसने साफ कहा, मैंने कहा था ना, मेरी पूजा करो। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरे मोहल्ले में खामोशी छा गई। उस दिन के बाद जब भी वो लड़की घर आती है, अजीब अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, बिजली झपकती है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो क्या था। वो कोई आत्मा थी, कोई शक्ति, या फिर उसी लड़की का अंधेरा पक्ष। पर इतना जरूर जानता हूं कि उस रात जो मैंने देखा वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। और हां, आज रात